कहानी की शुरुआत में हम एक 58 साल के ओल्ड मैन को देखते हैं जिसका नाम इचिरो इनुयाशिकी होता है, जो खुद अपनी फैमिली प्रॉब्लम में फंसा होता है, जहाँ पे उसकी वाइफ, उसके बच्चे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते और ना ही उसकी केयर करते हैं। मिस्टर इनुयाशिकी अपनी पर्सनल लाइफ में तो स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं, इसके साथ वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जहाँ पे वे काम करते होते हैं, मतलब एक स्पोर्ट्स ड्रिंक कंपनी में, जहाँ पर आए दिन मिस्टर इनुयाशिकी को अपने सुपीरियर से डांट खानी पड़ती है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उनके बाकी के ऑफिस एम्प्लॉय से पुअर होती है। यहाँ तक तो मिस्टर इनुयाशिकी के लिए ठीक होता है कि वो कैसे भी अपने लाइफ का गुजारा कर रहे होते हैं, चाहे फिर वो अपने ऑफिस से मिलने वाला अपमान ही क्यों ना हो या फिर अपनी फैमिली रिलेशनशिप में निग्लेक्टेड फील करना। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर हो चुका है और उनके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं उनके जिंदगी के, जिसकी वजह से मिस्टर इनुयाशिकी की काफी हद तक हिम्मत टूट चुकी होती है और एक बार नहीं 2 बार अपनी फैमिली को अपनी इस कंडीशन के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। पहली बार फोन कॉल कर जिसे कोई भी रिसीव नहीं करता, दूसरी बार तब जब पूरी फैमिली एक साथ होती है, लेकिन यहाँ पर वो बता नहीं पाते क्योंकि उन्हें अब लगने लगता है कि उनकी फैमिली उनसे प्यार नहीं करती और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ेगा कि वो जिए या मरे। और मिस्टर इनुयाशिकी की जो बची कुछ हिम्मत होती है वो भी जवाब दे चुकी होती है, जिसकी वजह से मिस्टर इनुयाशिकी काफी लो फील करने लगते हैं और उनके पास जो डॉग होती है हानाको, उसको अबैंडन कर पार्क की तरफ भागते हैं, जहाँ पर एक लड़का भी बैठा होता है जिसका नाम हीरो शिशिगामी होता है। तभी उन दोनों के आंखों के सामने आसमान में से एक तेज रोशनी आने लगती है और जैसे ही उन दोनों को कुछ भी समझ में आता है, वो तेज रोशनी के साथ आती हुई चमकदार चीज उनसे टकरा जाती है, जिसमें मिस्टर इनुयाशिकी बेहोश हो जाते हैं और जैसे ही उनको होश आता है वो पाते हैं कि वो अब बिना चश्मे के भी देख पा रहे होते हैं। इसके बाद मिस्टर इनुयाशिकी अपने घर पर होते हैं, जहाँ पर उन्हें काफी वियर्ड सा फील होने लगता है और उन्हें पता चलता है कि अब उनकी पूरी बॉडी पूरी तरह से एक मैकेनाइज्ड बॉडी बन चुकी होती है, जिसे आप एक तरह से रोबोट भी कह सकते हो या फिर एक साइबॉर्ग। और वही दूसरी तरफ शिशिगामी अपने दोस्त से मिलने आया होता है जिसका नाम एंडो होता है, जिसे वो प्यार से चोको बुलाता है। और यहाँ पर शिशिगामी एंडो को ना सिर्फ अपनी सुपर साइबोर्ग एबिलिटी के बारे में बताता है बल्कि उसे डेमोन्स्ट्रेट भी करता है, जिसे देखकर एंडो को काफी शॉकिंग फील होता है। जिसके बाद हम मिस्टर इनुयाशिकी को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है उनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, जिसकी वजह से वो काफी सैड फील करने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें चिंता सताई जा रही होती है कि वो कैसे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन इन सब के बीच मिस्टर इनुयाशिकी अपनी एक लाइफ सेविंग एबिलिटी को डिस्कवर करते हैं, जिसका वो इस्तेमाल सबसे पहले एक बर्ड और एक 10 साल के बच्चे की जान बचाकर करते हैं, उनको कम्प्लीटली रिकवर कर, मतलब हील कर। और वही दूसरी तरफ हम शिशिगामी को देखते हैं जो एंडो को वापस स्कूल लाया होता है ताकि जो एंडो के बुलिस होते हैं वो उनसे माफी मंगवा सके, और ठीक ऐसा होता भी है, वो उनसे माफी मंगवा लेता है। लेकिन जो उन्होंने एंडो से पैसे लिए होते हैं वो उसे वापस लौटाने की मांग करता है, जो हाल फिलहाल में उनके पास होते नहीं है, जिसकी वजह से शिशिगामी गुस्से में एंडो के मेन बुली को मारने वाला होता है कि एंडो उसे रोक लेता है, जो शिशिगामी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और एंडो से कहता है कि तुम अपने बुलिस को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हो। और वहीं पर एक लड़की भी होती है जो ये सब देख रही होती है, जिसका नाम शियोन होता है, जो इनके इस ड्रामे के बाद शिशिगामी से अपना लव कन्फेस करती है और उसे बताती है कि वो काफी लंबे समय से उससे प्यार करती होती है, जिस पर शिशिगामी एक स्माइल कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम शिशिगामी को अपने माँ को कॉल करते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी माँ एक डिवोर्सी मदर होती है जो एज अ सिंगल मदर वर्क कर रही होती है अपने बेटे के एजुकेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इतने पैसे काफी नहीं होते हैं जो वो कमा रही होती है, इसलिए वो शिशिगामी को उसके डैड से मिलने जाने के लिए कहती है ताकि जो शिशिगामी के डैड मंथली अलाउंस प्रोवाइड करा रहे होते हैं शिशिगामी की एजुकेशन के लिए, शिशिगामी उसे रिसीव कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिशिगामी की माँ शिशिगामी के डैड की हेल्थ के बारे में भी पता करना चाहती है कि वो ठीक भी है या नहीं। इसके अगले ही पल हम शिशिगामी को उसके डैड के घर पर देखते हैं, जहाँ पे हमें और एक बात पता चलती है कि उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली होती है और अपने इस फैमिली के साथ खुश रहता देख शिशिगामी को ये बात गुस्से से भर देती है कि कैसे उसके डैड दूसरी औरत के लिए उसकी माँ को छोड़ सकते हैं, इतनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से शिशिगामी अपने डैड को मारने ही वाला होता है कि उसे याद आता है कि उसकी माँ उसके डैड से आज भी प्यार करती होती है, उनकी केयर करती होती है, इसलिए शिशिगामी अपना फैसला बदल लेता है और वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ ही दूरी पर शिशिगामी को एक फैमिली की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे वो उस फैमिली के घर के अंदर घुस जाता है और सबको एक एक कर मारने लगता है
और जैसे ही वो उस फैमिली की आखिरी मेंबर को मारने वाला होता है, उस लड़की की हेल्प के लिए आवाज मिस्टर इनुयाशुकी को सुनाई देती है, जिसकी वजह से मिस्टर इनुयाशुकी तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि जिस लड़की की हेल्प के लिए आवाज मिस्टर इनुयाशुकी को सुनाई देती है वो अब मर चुकी होती है। लेकिन फिर भी मिस्टर इनुयाशुकी उसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वे फेल हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि मिस्टर इनुयाशुकी सिर्फ इंजर्ड और डिजीज इन्फेक्टेड लोगों को ही रिकवर कर सकते हैं, मरे हुए लोगों को नहीं। और ये सेम रूल शिशिगामी पे भी अप्लाई होता है और वहीं पर शिशिगामी अपने आंखों के सामने एक नए इंसान को देखकर उसे शूट कर देता है। इस टाइम पे मिस्टर इनुयाशुकी शिशिगामी के लिए एक अननोन पर्सन होते हैं, जिसे मरा हुआ समझकर वो वहां से चला जाता है। और जैसे ही मिस्टर इनुयाशुकी को होश आता है, उन्हें पता चलता है कि जिस इंसान ने अभी ये मैसेकर किया होता है वो भी उनकी तरह एक मैकेनाइज्ड साइबॉर्ग होता है। शिशिगामी ने जो मैसेकर किया होता है उसकी न्यूज अब टीवी पर आ जाती है और उनको ये बात काफी स्ट्रेंज लगती है कि कैसे जिन लोगों को उस मैसेकर में मारा गया होता है उनकी बॉडीज में से एक भी बुलेट्स नहीं मिली। जिसके बाद हम शिशिगामी को उसके बेस्ट फ्रेंड एंडो के साथ देखते हैं, जहाँ पे शिशिगामी अपने पावर का गलत यूज करते हुए अपने बैंक अकाउंट में 10 मिलियन येन जमा करवा लेता है, जिसमें से वो कुछ पैसे एंडो को देने की कोशिश करता है, लेकिन एंडो लेने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि लास्ट नाइट जो मर्डर्स हुए थे उसमें कहीं शिशिगामी का तो हाथ नहीं। और ये बात सच भी साबित होती है जब शिशिगामी कन्फेस करता है कि वही जिम्मेदार होता है इन सब के पीछे, जहाँ पे हमें शिशिगामी का गॉड कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, क्योंकि शिशिगामी खुद को एक गॉड समझने लगता है और खुद को पुलिस और मिलिट्री से ऊपर समझने लगता है और ये एंडो से वादा करता है कि वो हमेशा की तरह उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा। यहाँ पे एंडो को अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में पता होता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं, लेकिन किसी का मर्डर कर सकता है, ये बात उसको शॉक में डाल के रख देती है, जिसकी वजह से एंडो शिशिगामी के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शिशिगामी अपनी माँ के पास होता है, जहाँ पे शिशिगामी को पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर हो चुका होता है और वह बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती, जिसकी वजह से शिशिगामी रोते हुए अपनी माँ को गले से लगा लेता है। और वही दूसरी तरफ मिस्टर इनुयाशुकी अपनी फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर इनुयाशुकी काफी डिप्रेस फील करने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें एंडो की गॉड से प्रे करते हुए आवाज सुनाई देने लगती है, जहाँ पे वो शिशिगामी को रोकने के लिए प्रे कर रहा होता है कि इससे पहले शिशिगामी और कुछ बुरा कर ले। जिसे सुनकर मिस्टर इनुयाशुकी तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एंडो बैठा होता है और वो एंडो को बताते हैं कि लास्ट टाइम जब वो दोनों यहाँ पर थे उनसे एक तेज रोशनी के साथ आती हुई चमकदार चीज टकराई थी, जिसकी वजह से वे बेहोश हो गए थे और होश में आने पर उन्हें पता चला कि वो एक मैकेनाइज्ड साइबॉर्ग बन चुके हैं। जिस पर एंडो का मानना होता है कि जब वे दोनों बेहोश थे तब किसी हायर लाइफ फॉर्म बीइंग ने उनको एक रोबोट यानी कि एक मैकेनाइज्ड साइबॉर्ग में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यह सिर्फ उसका गेस मात्र होता है और मिस्टर इनुयाशुकी को शिशिगामी को रोकने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। जिसके बाद एंडो मिस्टर इनुयाशुकी को ट्रेनिंग करवाने लगता है और उसे जो कुछ भी पता होता है शिशिगामी के बारे में वो सब कुछ बताने लगता है। इसी बीच उन दोनों को एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है, सुपर साइबॉर्ग बॉडी की एक माइनर लेकिन एक इम्पोर्टेंट वीकनेस के बारे में, जिसकी वजह से उनकी बॉडी कुछ समय के लिए ठीक से फंक्शन करना बंद कर देती है। सोडियम यानी कि सॉल्ट वाटर जिस चीज में भी शामिल होती है वो एक वीकनेस बनकर उभरती है। और वही दूसरी तरफ शिशिगामी हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास होता है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जो उसकी माँ को कैंसर होता है वो अब डिसअपीयर हो चुका होता है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ शिशिगामी की पावर्स का होता है, सेम मिस्टर इनुयाशुकी की तरह। जिसके बाद वहाँ बैठे दोनों घर के लिए निकलते हैं, लेकिन इसी बीच पुलिस वहाँ पर आ जाती है जो कि शिशिगामी को कस्टडी में लेकर बात करना चाहती है, लेकिन शिशिगामी उनको वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसमें वो कुछ पुलिस वालों को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद और अब सभी को पता चल जाता है कि शिशिगामी वही है जिसने वो मर्डर्स किए होते हैं और हाल फिलहाल में जिन पुलिस वालों को मारा होता है, जिसे शियोन भी सुन लेती है और वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पे शिशिगामी होता है, जिसे वो अपने घर पर ले आती है, जहाँ पे वो अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती होती है और शिशिगामी को बताती है कि तुम यहाँ पर तब तक रह सकते हो जब तक तुम्हारा दिल चाहता है। और इसी बीच शिशिगामी अपनी माँ को सफर करते हुए देखता है और अपने डिसीजन और किए पर रिग्रेट करने लगता है जो कुछ भी उसने किया होता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि शिशिगामी ने जो कुछ भी किया होता है उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और सुसाइड कमिट कर लेती है। जिसके बाद शिशिगामी गुस्से से पागल हो जाता है और उन सभी को मारने लगता है जो उसे चैलेंज कर रहे होते हैं और उसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। इसके बाद का मोनोलॉग ना सिर्फ शियोन को बिलोंग करता है बल्कि शिशिगामी को भी बिलोंग करता है, जहाँ पे शिशिगामी अपने किए क्राइम्स को तो कन्फेस करता ही है शियोन के सामने, इसके साथ ही वो शियोन से वादा भी करता है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा, उससे प्यार करता रहेगा, उसको एक ट्रेजर की तरह रखेगा अपनी लाइफ में, जो अपने आप में एक इनवैल्यूएबल चीज होती है।
जिसके बाद हमें दो बातें पता चलती है। पहली बात कि मिस्टर इनाजुकी और एंडो को शिशिगामी के स्मार्टफोन शूटआउट के बारे में, जो कि स्मार्टफोन डिस्प्लेस के थ्रू लोगों को मार रहा होता है। दूसरी बात यह कि लोगों को मिरेकल मैन के बारे में भी पता चलता है, जिसने कई सारे डिजीज इन्फेक्टेड लोगों की जान बचाई होती है। और यहाँ पर मैं मिस्टर इनुयाशिकी के बारे में ही बात कर रहा हूँ, जो उन लोगों के लिए एक अननोन मिरेकल मैन होते हैं। इसी के साथ शिशिगामी को भी अपने जैसे किसी के बारे में पता चलता है, जिसे लोग मिरेकल मैन के नाम से जान रहे होते हैं। इसके अगले ही पल हम शियोन को शिशिगामी का ख्याल रखते हुए देखते हैं, जहाँ शियोन को काफी वियर्ड सा फील होने लगता है। और जैसे वो पीछे पलटकर देखती है, उसे फुली आर्म पुलिस वाले दिखाई देते हैं। तभी शिशिगामी इस बात को सेंस कर लेता है और शियोन को प्रोटेक्ट करने आता है। और जैसे ही पुलिस वाले शिशिगामी को देखते हैं, वो फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके जवाब में शिशिगामी बैक फायरिंग कर सभी पुलिस वालों को मार देता है। लेकिन इसी बीच जो फायरिंग पुलिस वालों ने की होती है, उसमें शियोन की डेथ हो जाती है। शियोन शिशिगामी के माँ के बाद एक लौती ऐसी पर्सन होती है जो उससे प्यार करती होती है, जो उसकी केयर करती होती है। शिशिगामी अपने आंखों के सामने शियोन को मरा हुआ देखकर रोने लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम वह बहुत गुस्से में होता है। जिसके बाद शिशिगामी एंटायर कंट्री के डिस्प्लेस को हैक कर लेता है, फोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर स्क्रीन सभी को, और वॉर अनाउंस कर देता है एंटायर कंट्री के अगेंस्ट, जब तक सब मर नहीं जाते, और सभी को उन डिस्प्लेस के थ्रू मारने लगता है जो उसने हैक किए होते हैं। और जैसे ही मिस्टर इनाजुकी इस बात को सेंस कर लेते हैं कि शिशिगामी लोगों को स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर डिस्प्लेस के थ्रू मार रहा होता है, तभी मिस्टर इनाजुकी एंडो के हेल्प के थ्रू अनाउंस करवाते हैं कि सभी के सभी लोग अपने स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर डिस्प्लेस को ऑफ कर ले, ताकि शिशिगामी आपको उन डिस्प्लेस के थ्रू मार ना सके। जिसके बाद सभी के सभी अपने स्मार्टफोन को अपने से दूर करने लगते हैं। और यहाँ पर शिशिगामी एंडो को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि एंडो उसका बेस्ट फ्रेंड उसके अगेंस्ट होता है, और उसके लिए ये बात कंफर्म हो जाती है कि एंडो उसके ही जैसे किसी के साथ मिलकर वर्क कर रहा होता है उसे रोकने के लिए। इसलिए शिशिगामी एंटायर सिटी के ऊपर अटैक कर देता है, और मिस्टर इनुयाशिकी के ऊपर भी, और उनका पीछा करने लगता है। इसी बीच मिस्टर इनुयाशिकी को अपनी डॉटर मारी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो हेल्प के लिए गुहार लगा रही होती है। इससे पहले कि मिस्टर इनुयाशिकी अपनी डॉटर तक पहुंच पाते, वे एक हेलीकॉप्टर से टकरा जाते हैं, जिसमें से वे सिर्फ एक को ही बचा पाते हैं, जिसे शिशिगामी एट द सेम टाइम मार भी देता है। वहीं पर मिस्टर इनुयाशिकी शिशिगामी से लोगों को मारने से रोकने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, जहाँ पे शिशिगामी इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो मिस्टर इनुयाशिकी की किसी भी बातों को समझ सके। इसलिए मिस्टर इनुयाशिकी शिशिगामी जिस बोतल से पानी पीने वाला होता है, वे उसे फिंगर बुलेट से ब्लास्ट कर देते हैं, जिस पर शिशिगामी मिस्टर इनुयाशिकी को स्पीयर मारकर गिरा देता है, और जो उनके पास पानी की बोतल होती है वो उससे पानी पीने लगता है। जिसके बाद शिशिगामी मिस्टर इनुयाशिकी पर हैवी अटैक लॉन्च कर देता है, जिससे बचने के लिए मिस्टर इनुयाशिकी स्पेस की तरफ भागते हैं, लेकिन शिशिगामी उनका पीछा करते हुए वहां पर भी आ जाता है, और मिस्टर इनुयाशिकी को अपगार्ड पकड़ लेता है। और जैसे ही शिशिगामी उन पर अटैक करने वाला होता है, अचानक उसकी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती है। ये वही माइनर वीकनेस होती है जिसे उसने कुछ देर पहले पिया होता है, यानी कि सोडियम सॉल्ट वाटर, एक स्पोर्ट्स ड्रिंक को एक वाटर बॉटल समझकर। इस बात का फायदा उठाते हुए मिस्टर इनुयाशिकी एक हैवी कैनन अटैक लॉन्च कर देते हैं शिशिगामी पर, जो उसकी डायरेक्ट बॉडी पर हिट करती है, और उसकी बॉडी नीचे जमीन पर आकर ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर इनुयाशिकी अपनी डॉटर मारी को बचाने आ जाते हैं। वो जिस बिल्डिंग में होती है, अपनी डॉटर मारी को इंजर्ड देखकर वो उसे रिकवर करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक कोई मिस्टर इनुयाशिकी पर अटैक कर देता है। यह और कोई नहीं शिशिगामी होता है, जिसे हमने कुछ देर पहले मरा हुआ समझा था, जो अभी भी जिंदा होता है, और वहाँ पर मौजूद सभी इंजर्ड लोगों को एक एक कर मारने लगता है, जिसमें वो मारी को फिर से इंजर्ड कर देता है, और मिस्टर इनुयाशिकी को भी पीटने लगता है। जहाँ पे मारी को पता चलता है कि उसके डैड अब एक इंसान नहीं रहे, एक मैकेनाइज्ड साइबोर्ग यानी कि एक रोबोट बन चुके हैं। इसके बावजूद फिर भी वो अपने डैड की एट द लास्ट केयर कर रही होती है, जो उसे पहले से ही करनी चाहिए थी। बाप बेटी के बीच उमड़ता हुआ प्यार देखकर शिशिगामी को काफी जेलसी फील होने लगती है, जिसकी वजह से वो मारी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर मिस्टर इनुयाशिकी रेज मोड में चले जाते हैं और शिशिगामी पर अटैक कर उसकी हाफ बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और अपनी डॉटर मारी को बचाने वहां से कूद जाते हैं, जहाँ पे वे अपनी डॉटर मारी को गिरने से बचाकर उसे रिकवर कर देते हैं, और बाकी के बचे लोगों को वहां से बचाने चले जाते हैं। जिसके बाद पुलिस पब्लिकली कंफर्म करती है कि शिशिगामी मर चुका है और केस क्लोज कर देती है। लेकिन इनसाइड स्टोरी कुछ अलग ही होती है जब हम दो पुलिस वालों को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि शिशिगामी की बॉडी गायब हो चुकी होती है और पुलिस वालों को और कुछ मिला होता है, तो वो सिर्फ शिशिगामी के हाफ बॉडी के टुकड़े, जिसे मिस्टर इनुयाशिकी ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है।
और वहीं पर मिस्टर इनुयाशुकी अपनी फैमिली के साथ होते हैं जो कि न्यूज देख रहे होते हैं। इस दौरान न्यूज वाले लोगों की नजर से बता रहे होते हैं कि मिरेकल मैन ही वही इंसान है जिसने शिशिगामी जैसे किलिंग मशीन को डिफीट किया होता है और लोग उसे अपने हीरो के तौर पर देखने लगते हैं। इसके अगले ही पल हम एंडो को देखते हैं जहाँ पे वो अपने रूम में शिशिगामी को देखता है जो उसके लिए एक मांगा लाया होता है। एंडो पहले तो डर जाता है लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने आंखों के सामने देखकर वो खुशी से रोने लगता है और उसके लिए एक न्यू गेम लगाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही पीछे पलट कर देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता है। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है, जिसका डायरेक्शन शिनसुके सातो ने किया है जो एनिमे एंड मांगा की लाइव एक्शन एडेप्टेशन है जिसे 2018 में रिलीज किया गया था। और ये मूवी मिरेकल मैन ट्रियोलॉजी की फर्स्ट मूवी है। अगर आपको मेरा नरेशन पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी। सायोनारा, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो